नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और हम हैं पटना के अटल पथ पर जहां हम खड़े हैं। इसके पीछे में एक बड़ा ऐतिहासिक बिल्डिंग है गोल घर, और यहां से शुरू हो जाता है गांधी मैदान के पास से अटल पथ जो जाके दीघा सेतु के पास समाप्त हो जा रहा है। आज इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजधानी पटना से गंगा की दूरी जो बढ़ रही है, इसको लेकर कोई चिंतित नहीं है। पटना में गंगा नदी की धारा को किनारे पर लाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, एक बड़ा नाला है और पटना का गंदा पानी यहाँ से आता है। जो लोग धार्मिक कर्मकांड या किसी काम के लिए आते हैं, उन्हें पता नहीं, उन्हें लगता है कि ये गंगा का एक पार्ट है और इसी में आकर स्नान कर लेते हैं। ये गंदा नाला है और इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। राजधानी पटना की बात करें तो गंगा मनेर के पास पटना में प्रवेश करती है और फतुहा तक चले जाइए, ये नाला मेरीन ड्राइव के एकदम दक्षिणी भाग से एकदम तेजी से बहता है और नदी का रूप ले चुका है। इस नाले को समाप्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2 और गंगा एक्शन 3 प्लान आई। नमामि गंगे जैसे अभियान भी गंगा को मुक्त नहीं करा पाए और मेरीन ड्राइव के निर्माण के बाद गंगा पटना से लगभग 7 किलोमीटर दूर चली गई। गंगा को पटना के करीब लाने के लिए न सरकार संजीदा है, न कोई स्वयंसेवी संगठन और न सामाजिक संगठन ही आगे आ रहे हैं। नाले में तब्दील हो चुकी गंगा की जो मुख्य धारा हुआ करती थी पटना के किनारे, वहाँ पर अब गंदा नाला बहता है और जो लोग पटना से बाहर से आते हैं उन्हें पता नहीं कि ये नाला है कि गंगा नदी है। इस समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के पीछे हमारा मकसद है कि पटना की पहचान की बात करें तो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी पटना के किनारे से बहती थी और जितने भी प्रमुख घाट हैं, बहुत सारे घाट हैं, जिसमें पहलवान घाट है, बांस घाट है, गुलबी घाट है, अदालत घाट है और सब घाटों की अपनी अपनी कहानी है। ये घाट अब इतिहास के पन्नों में कैद होकर रह गए हैं। इन घाटों के जीर्णोद्धार के लिए भी एक बड़ा सवाल उठना चाहिए। लगातार इस तरह के जनहित के मुद्दों को हम आपके बीच लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि कहां पर सरकार या कोई जहां सवाल उठना चाहिए वहां सवाल नहीं उठा पा रहा है।